विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, सीधा वहीं का रुख करते हैं। 3% है मान्यवर मात्र, बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है और खास तौर से इसमें फोकस उन बातों पर किया गया है कि जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी योजना को पूरा करने के लिए है, और कुछ मान्यवर ऐसी नई मांगे भी हैं मान्यवर इसमें, खास तौर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए विशेष रूप से 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ने का भुगतान, अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की निधि, अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गोवंश का रखरखाव और अयोध्या में एमिनिटीज और पार्किंग की व्यवस्था, और साथ साथ मान्यवर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा। मान्यवर ये कुछ हाईलाइट्स थी जो विशेष रूप से अनुपूरक में हम लाइव लेकर आए हैं। चर्चा तो मान्यवर विस्तृत कल होगी, लेकिन हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि इस 4.5 साल की सरकार में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। लोक दृष्टि सबसे बड़ा मानदंड होता है, और आज जनता की ये आवाज है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मान्यवर, और कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है मान्यवर। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि 1.33% का हम मात्र अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। इसे बिना चर्चा के ही अगर सबको पास कर दें तो बहुत अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो मैं आग्रह आपसे कर रहा था वही बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसकी पुष्टि की। आज जो है केवल इनको प्रस्तुतिकरण करना था अनुपूरक बजट का। नियमावली में भी है, परंपरा भी हमेशा यही रही है। नहीं परंतु केवल प्रस्तुत करता हूं बस, इसके बाद बैठ जाते। कल चर्चा की डेट लगी है इस पर, क्योंकि आप तो पूरा भाषण कर गए, और ये भी कह दिए कि सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। ये तो सही है मानव, सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम हैं, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहां बैठे हैं। ये राजनीतिक मापदंडों के नहीं, ये आचार्य पीठ के संत है। और जो आपने रिकॉर्ड कायम किया है, मैं भी मानता हूं कि कायम किया है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा करके लोगों को जान मारने का काम किया है। भ्रष्टाचार को बढ़ा करके लोगों को तहस-नहस करने का काम किया है। 45 वर्ष में कभी बेरोजगारी नहीं, इसका रिकॉर्ड कायम किया है आपने। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हो रहा है। पिछले और दलित को पूरे प्रदेश में हो रहा है। 4 साल में एक रिकॉर्ड कायम किया है आपने। गरीब रिकॉर्ड कायम किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अब नियम 300 ले लें। हाँ, अब नियम 300 ले लीजिए, 301 ले लीजिए, उसके बाद 56 ले लीजिए। अब हो गया, हम लोग नहीं मिली। हाँ ये ठीक है। पूरक बजट प्रस्तुत किया गया, प्रतियां तत्काल मिलनी चाहिए थी मान्यवर। ये प्रतियां हम लोगों को वितरित नहीं की गई। हो रही। असल में सब लोग सुनने लगते हैं ना, जब रामगोविंद जी खड़े होते हैं, खन्ना जी खड़े होते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि प्रतियां बांटनी है। आप दोनों महानुभाव काफी आकर्षक बातें करते हैं, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। माननीय उमाशंकर सिंह जी की सूचना है। इस सूचना में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का तैलचित्र लगाने की बात थी। तैलचित्र बन रहा है।
आपकी भावना। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि आप इसमें बोलना क्या जब हम कह रहे हैं कि बन रहा है, वो हम कह रहे हैं ना, सरकार नहीं कह माननीय रही। अध्यक्ष जी, चूंकि ये मतलब मंडप भी जाने कि 18/2/2019 को आपकी ही पीठ, आप ही श्रीमान जी द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी कि तैलीय चित्र लग जाएगा। और माननीय अध्यक्ष जी, लगभग आप देख लीजिए कितने मैंने मैं लगभग कह रहा हूं कि वो उसका ऑर्डर कर दिया गया है विधानसभा की तरफ से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी परामर्श ले लिया गया था, जी जी तो वो लगेगा। ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय राम गोविंद जी ने एक सूचना दी है, और वो सूचना किसी भी तरह से, चाहे नियमावली को उलट कर पढ़िए, चाहे पलट कर पढ़िए, चाहे खड़े होकर पढ़िए, चाहे बैठ कर पढ़िए, किसी भी तरह पढ़िए, उसमें आती नहीं है। वो वरिष्ठ नेता हैं, तो हमारा मार्गदर्शन करें कि ये कैसे आती। आपका मार्गदर्शन तो मैं नहीं कर सकता, आपका मार्गदर्शन ले सकता। ये संविधान का 14 देखिए साहब, उसमें आता नहीं। आप सब जानते हैं इस नियम, समता का अधिकार, ये संविधान के 14 में है। क्या है? विधि के समक्ष समता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विविधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक, वो तो मौलिक अधिकारों में है। ठीक है। और 15 भी देख लीजिए, सदन की कार्यवाही से संबंधित मामले ही औचित्य के प्रश्न के रूप में आते हैं। संविधान से संबंधित भी, संविधान से नियमावली से संबंधित, सदन की कार्रवाई से संबंधित, संविधान से संबंधित। सदन की कार्यवाही से अब 15 भी सुन लीजिए बनिया आता नहीं। अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी बात तो मैं आपके लिए नहीं कह सकता। क्या कह रहे हैं? जो आप हमको कह रही बात मैं आपके लिए नहीं कह सकता, नहीं, क्योंकि आप सरोपर जा सकते हैं। हमको मालूम नहीं कहेंगे, इसलिए तो हम कह लेते हैं। अब 15 देख लीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नियम 300 पढ़िए अपने पास, जो आपका किताब है। मैं तो ये पढ़ रहा हूं जिसमें मैंने दिया है। 300 पढ़िए। अब आप दोनों तो ठीक है। आप तो मेरा कहना है कि हर तरह से मेरा नियम 300 में आता है, संविधान की दृष्टि से और नियमावली की भी दृष्टि से। यो जो आपका आदेश होगा उसको मैं मानूंगा। आपको हम लोगों की तरफ से, संविधान की तरफ से, नियमावली की तरफ से विशेषाधिकार है।